एपिसोड 10 लास्ट एपिसोड होने वाला है। एंगेजमेंट सेरेमनी से एक हफ्ते पहले के सीन को देखते हैं। जेना अपने घर पर सोई हुई थी, लेकिन तभी इसके पास की माई कॉल करती है और ये कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जेना कहती है तुम क्या बात करना चाहती हो, मैं भी सो रही हूँ। लेकिन की माई कहती है कि मैं ठीक तुम्हारे घर के सामने हूँ। अगले सीन में दोनों बैठकर बात करते हैं। कि माई बताती है कि अक्सर दोस्त अपने फ्रेंड की सेरेमनी में स्पीच देते हैं, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? वैसे हम दोस्तों नहीं है। जेना कहती है तुम ऐसा कर लेना। बाद में से ब्लैंकेट को देती है और ये कहती है कि ये बुद्धि हॉट था, लेकिन मैं डिसअपॉइंट हूँ। तुमने ऐसा क्यों कहा कि हम दोस्त नहीं हैं? लेकिन एक कोई जवाब नहीं देती, जाने लगती है। लेकिन तभी रुक जाती है और इसको देखती है, रो पड़ती है और कहती है कि इनकी डेथ हो गई है और ऐसा मेरी जैसे हुआ है। अगर मैं पहली गवाही दे देती तो ऐसा नहीं होता, उसकी डेथ नहीं होती। यह सब यूली और ऊजी ने किया है। यूली मुझे ब्लैकमेल कर रही है, उसके पास मेरी वीडियो भी है। उसने कह दिया था कि जब जेना की एंगेजमेंट होगी तब तुम्हें वहाँ पर स्पीच देनी होगी और तुम्हें कहना होगा कि इनको धक्का जेना ने दिया था। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि मैं यूली को एक्सपोज कर दूंगी। प्रेजेंट में सेरेमनी में ऐसा ही होता है कि माई स्टेज पर होती है और बताती है कि यूली ने ऐसा किया है, उसी ने हेन को धक्का दिया था। यूली पास में होती है, चिल्लाती है और कहती है तुम कैसी बकवास कर रही हो, मैंने ऐसा नहीं किया। एक हफ्ते वाले सीन को फिर से देखते हैं। जेना की माई से कहती है कि अगर तुम यूली को एक्सपोज कर दोगी तो तुम्हारी वीडियो लीक कर देगी। लेकिन की माई ने कह दिया था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटने वाली। अब प्रेजेंट में ऐसे ही होता है। यूली एक कॉल करती है और यहाँ पर सभी के फ़ोन में की माई की वीडियो आ जाती है। सभी इसको चेक कर रहे थे, लेकिन अब हम फिर से उसी सीन को देखते हैं। जेना की माई से कहती है कि कोई है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है। अगले सीन में कंट्रोल रूम में देखते हैं और यहाँ पर यूली का पीआर मैनेजर होता है। बाहर से कोई डोर को नॉक कर रहा होता है और ये चेक करने के लिए आता है। और यहाँ पर सारंग होता है जो इसे बाहर निकाल कर डॉग को लॉक कर देता है और बाद में वीडियो को यहाँ से हटा देता है। कि माई फिर से स्पीच देने लगती है किसने कैसे है इनको ब्लैकमेल किया था। इसके पास उसकी वीडियो थी और वह सुसाइड करने पर उतर आई। इसने मुझे ब्लैकमेल किया था, इसके पास मेरी वीडियो है और मुझे कह दिया था कि तुम्हें सभी को सेरेमनी बताना होगा कि जेना ने हेन को धक्का दिया था। अब की माई ऐसी याद करती है कि मेरी वीडियो कैसे डिलीट हो गई। इस सीन में जेना की माई से बात करती है और कहती तुम चिंता मत करो, कोई है जो कि हमारी हेल्प कर देगा और तुम्हारी वीडियो डिलीट कर देगा। तभी यहाँ पर जीनू को आता है। कि माई कहती है कि हम इसके साथ काम नहीं कर सकते। जेना कहती चिंता मत करो, हम इस पर बिलीव कर सकते हैं। जिन्नू कहता तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी वीडियो हटा दूंगा। कि माई पूछती है तुम ऐसा कैसे करोगे। बाद में जीना बता देती है कि ये ब्लैक डॉग है। हम यहाँ पर सीन देखते भी हैं कि कैसे जिन्नूक ने कि माई की वीडियो डिलीट कर दी थी। यहाँ पर सारंग भी आ गया था। इनकी एक टीम पूरी हो जाती है और इन्होंने पहली प्लानिंग कर ली थी। सेरेमनी में कौन भी आ जाता है। कि माई नेकलेस को दिखाती है और बताती है कि ये इनका है। बाद में कौन को देखती है और ये सीन याद करती है कि मैंने कैसे इसे नेकलेस ले लिया था। ये नेकलेस लेने के लिए कौन के पास आती है, लेकिन कौन नहीं देता। कि माई कहती है कि मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही कहोगे। तभी कपड़े उतारने लगती है और चिल्लाती है। सभी लोग भागकर यहाँ पर आते हैं और अगले सीन में इसको नेकलेस मिल जाता है। कि माई का काम खत्म हो चुका है और स्टेज पर जीनू को आता है। पहले ये दिखाता है कि मैं ही ब्लैक डॉग हूँ। बाद में एक और वीडियो दिखाता है जो कि होसू की होती है। होसू कहता है कि मैंने की माई से कहा था कि तुम्हें गवाही देनी होगी कि हेन ने सुसाइड करने का ट्राई किया था। अगर तुम ऐसा कर देती हो तो मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। हम यहाँ पर यह सीन भी देखते हैं कि जबकि माई ने दोयों से बात की थी तब कहा था कि तुम होसू से बात कर लो और इस बात के लिए मना लो कि उसने मुझे पहले क्या करने के लिए कहा था। अगला नंबर कियो का होता है। जीनू को एक्सपोज करता है कि मेरा पिता यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। बाद में यहाँ पर एक ऑडियो शुरू कर देता है। आपको एपिसोड 9 का वह सीन तो याद होगा कि कौन के पास एक कॉल आई थी जो कियो की होती है। कियो ने कहा था कि जेना के साथ ड्रग स्कैंडल हो गया था और इससे हमारे शेयर्स में बढ़ोतरी हो गई है। अब हम एक और स्कैंडल करेंगे जो उसके पिता के लिए होगा। लेकिन उस टाइम कियो ने फ़ोन नहीं किया था। यह तो जीनू को होता है जो अपने डिवाइस से कियो की आवाज़ निकालता है और कौन से बात करता है। कौन भी चिल्ला रहा होता है और कहता है कि ये सब क्या है, ये मैंने नहीं किया। लेकिन कोई भी इसकी बात पर बिलीव नहीं करता। कवन जीनू को पकड़ता है, इसको मारना चाहता है, लेकिन कवन ने कह दिया था कि मीडिया वाले हमको देख रहे हैं। बाद में कवन को यहाँ से भागना पड़ता है। यूली के बारे में यही बताया गया था कि इसी ने उनको धक्का दिया था। प्रूफ के लिए एक विटनेस है जो कि वूजिन है। वूजिन बताता है कि यूली मुझे ब्लैकमेल किया करती थी,
और इसी ने सियुन को धक्का दिया था। यूली चिल्लाती वूजिन के पास आती है और कहती है तुम कैसी बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसा कब किया था। हम यह सीन देखते हैं कि वूजिन क्लब में होता है, लेकिन इसे मिलने के लिए कीमाई आती है। कीमाई कहती है कि मुझे पता है कि तुमने सियुन को मारा है, लेकिन तुमने जानबूझकर नहीं किया था। यूली ने ऐसा करने के लिए कहा था। मेरे पास एक प्लानिंग है, मैं यूली को एक्सपोज करना चाहती हूँ और तुम मेरा साथ दो। वैसे भी वह केवल तुम्हारा यूज कर रही है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वूजिन कहता है कि ठीक है मैं ऐसा करूँगा, लेकिन दो यून के बारे में क्या वो मुझे माफ़ कर देगा। कीमाई कहती चिंता मत करो, मैं उससे बात करूँगी। हालांकि हम यह सीन देखते हैं कि कीमाई दो यून से बात करती है और कहती है कि वूजिन को कभी माफ़ मत करना। हाँ, इनकी डेथ उसी की वजह से हुई है। कीहू जिनू के पास आता है और पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जिनूक ने कह दिया था कि आपको क्या लगा कि आप मेरी माँ के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। बाहर यूली भी कीमाई से भिड़ जाती है और पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगी, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है। लेकिन कीमाई कहती है कि अपने लिए फ़्लाइट की टिकट बुक कर लो, तुम्हारा अपराध बड़ा है, अभी के लिए भागना ही सही रहेगा। यूली गुस्से में चली जाती है। कीमाई के फ्रेंड्स इसे मिलने के लिए आते हैं और कहते तुमने अच्छा काम किया। कीमाई का पिता भी यहाँ पर आया हुआ था और इसको हाई करता है। ये तीनों खाना खाने की प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन जेना कहती है कि मुझे कहीं पर जाना है। कीमाई पूछती तुम कहाँ पर जा रही हो। जेना ने कह दिया था कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। जेना अपने पिता की गाड़ी के सामने आती है और कहती है कि मिनी के पास जो भी शेयर थे इसने मुझे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। फिर डीएनए टेस्ट वाले सीन को याद करती है। मिनी ने कहा था कि तुम जो भी कहोगी मैं वही करूँगी। जेना डीएनए टेस्ट को फाड़ देती है और मिनी से कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पास जितने भी शेयर हैं मुझे ट्रांसफ़र कर दो। अगर तुम ऐसा कर देती हो तो मैं इस बात को हमेशा के लिए सीक्रेट रखूँगी कि यह बच्चा मेरे पिता का नहीं है। जेना साथ में यह कहती है कि मेरी माँ ने मुझे सारे शेयर दे दिए हैं। तभी इसकी माँ भी यहाँ पर आती है। अब मेरे पास आपसे ज़्यादा शेयर हैं, मैं आपसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई हूँ। आप मेरी स्टेप मॉम के साथ एंजॉय करते रहो और नई लाइफ शुरू करो। दो यून हैन की फ़ोटो को देख रहा होता है, फ्लावर्स को रखता है और फिर एक क्लब में आता है। यहाँ पर वूजिन को देखता है। वूजिन अपने आप से कह रहा होता है कि मैंने उन सबको बेवकूफ़ बनाया और मैं बच गया। दो यून गुस्से में होता है और इसके पास आ रहा था, लेकिन तभी सीन कट हो जाता है। अगले सीन में जिनू को देखते हैं जो बस स्टॉप पर होता है। इसे मिलने के लिए जेना आती है, पूछती है कि क्या तुम हांगकांग में अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहे हो। ये भी हाँ मरता है। जेना इसको एक बिजनेस टिकट देती है और पूछती है तुम कब आओगे। जिनू कहता क्या हुआ, क्या तुम मुझे मिस करोगी, तुम मुझे ढूंढते हुए वहाँ पर मत आना। जेना कहती है कि इसलिए वॉर शुरू होने वाली है, मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊँगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन जिनू कहता मुझे तुम पर बिलीव है कि तुम अपने आप सब कुछ हैंडल कर सकती हो और वैसे भी तुम अकेली नहीं हो। फिर अपने नेम टैग को देता है, वो चला जाता है। वही हम कीमाई को देखते हैं जो सारंग के साथ बाइक पर होती है। फिर पुल के पास आ जाती है, पानी को देखती है और इसके अंदर डायमंड्स इसके लेवल को फेंक देती है। अगले सीन में कीमाई अपने कैफे में काम कर रही थी, लेकिन तभी जेना आती है। इससे कहती है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। कीमाई कहती है कि हाँ बैठ सकती हो, वैसे भी अब तुम हनीम ग्रुप की लीडर हो। जेना कहती है कि मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ, तुम मेरे साथ काम करो। लेकिन कीमाई कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे भी कॉलेज में जाना है। जेना कहती है कि मुझे पता था कि तुम यही कहोगी। बाद में एक नैपकिन जैसी चीज़ को देती है। कीमाई इसको देखती है, वो शौक रह जाती है। बाद में ड्रामा ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे किसी न्यू के ड्रामा में, तब तक के लिए